दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी महाशिवरात्रि के दिन ये फल कभी मत खाना और न ही किसी के हाथों से लेना। आपका परिवार, आपका व्रत टूट सकता है। शिवरात्रि पर न ही ऐसी पूजा करें और न ही ये फल खाएं। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप ये गलती कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन ये 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। तो ऐसे में हम ये जानते हैं शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे शिवजी क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन क्या करें? महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। शुभ काल में मंदिर जाकर महादेव को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन शिवजी का ध्यान कर ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और हो सके तो पूरा दिन फल ही खाएं और दूसरा दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति शिव को बहुत प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे शिवजी क्रोधित ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोएं, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। शिवजी रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूल कर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का कपड़ा ही पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूल कर भी ना बनाएं, अन्यथा शिव के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करें। शिवजी को अगर करना है खुश तो ये बातें गांठ बांध लें। दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी ये चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो उम्र भर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपका व्रत टूट सकता है। शिव अत्यंत क्रोधी हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। ये आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव बैरागी हैं और वो महाकाल हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग पहनना चाहिए। शिव होते हैं अति प्रसन्न। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, नंबर 5, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। ये बात जानकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को
श्राप दे दिया था। दोस्तों नंबर 6, नारियल पानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों नंबर 7, शंख जल। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। दोस्तों नंबर 8, तिल। ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए ये शिव जी को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ मत करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से शिवरात्रि पर ये चीजें शिव को चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। शिव होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, गंगा जल। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 2, गन्ने का रस। गन्ना जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। छठ पर्व में भी छठी मैया के लिए गन्ने का घर बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 3, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान शिव को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों नंबर 4, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान शिव को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों नंबर 5, चांदी के नाग नागिन के जोड़े। ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों नंबर 6, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव के सिर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसीलिए शिवजी को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें। इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों नंबर 7, भांग। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया है। इस विष के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया, इनमें भांग भी एक है, इसीलिए भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है। शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते या भांग को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान शिव का अभिषेक करें तो रोग दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों आप जानते हैं वो ऐसी क्या चीज है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खा लेना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों जो सबसे खास है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, वो आपको महाशिवरात्रि के दिन हर हाल में खाना है। दोस्तों अगर बेल का फल मिल जाए, जो बेल पत्र होता है उस पर जो फल होता है, अगर वो मिल जाए तो उसे पहले भोलेनाथ को अर्पित कर दें और इस महाशिवरात्रि पर आप उसे खा लें। ऐसा करने से पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होगी, घर में धन की कमी नहीं होगी और भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों अगर आपको बेल का फल नहीं मिलता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे?
जो बेर के फल होते हैं, आप उसे भी भोले बाबा को अर्पित करने के बाद उसे अवश्य खा लें। इस फल को खाने से भी व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। ऐसे में जो हरा वाला अंगूर होता है, आप उसको अर्पित कर दें, फिर उसके बाद खा लें। इस दिन आप अंगूर और केला खाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, इतने सारे शुभ संयोग राजयोग बनने के कारण इस महाशिवरात्रि के दिन आपको इन चीजों का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, एक और चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है खीर। इस दिन आप खीर जरूर खा लें। इस दिन आपको खीर बनाना है। खीर बनाकर आप सबसे पहले भोलेनाथ को भोग लगा दें, फिर आप स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें और अपने पूरे परिवार को खिला दें। इससे परिवार में प्रेम बना रहता है, धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, यकीन मानिए, आपको जीवन में करोड़पति होने में देर नहीं लगेगी और भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा आपके घर में बनी रहेगी और पूरे साल जमकर पैसा आएगा, यानी कि पूरे साल। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चख लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी हर मुराद को पूरा करें। तो दोस्तों, धन्यवाद।